नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। इस YouTube चैनल पर हम लोग क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 चला रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन हम करवाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और जो भी डाउट मेरे पास आएंगे उनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सॉल्व करवाता हूं। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स को आपको कैसे ज्वाइन करना है? क्रैश कोर्स एकदम फ्री है। आपकी स्क्रीन के सामने सारे लिंक है और ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज हमारे पास है JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, चैप्टर होगा पीरियोडिक टेबल। तो 2020 के सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बच्चों, देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ अनिल अनियम इज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है इसको। यहां पर सिंबल दिया है अनिल अनियम, तो अन के लिए हम डिजिट यूज करते हैं 1, नील के लिए डिजिट यूज करते हैं 0, और अगेन अन के लिए डिजिट यूज करते हैं 1, और लास्ट में आईएम। तो बच्चों, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 101। तो आंसर आ जाएगा 101। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अनिल एनियम। यहां पर है अनिल एनियम, तो अन के लिए 1, तो नील के लिए 0, और एनियम, एनियम होता है EN, और EN होता है बच्चों 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 109। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। लास्ट हमारे पास है द सेट ऑफ एटॉमिक नंबर कंटेन ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो D ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में एक एटॉमिक नंबर 37 है, और बच्चों 37 एटॉमिक नंबर रूबिडियम का होता है, और रूबिडियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरे वाले में देखो 9 आ गया, यहाँ पे 9 जो है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता है। दूसरा भी गया। 53 एटॉमिक नंबर है, वो आयोडीन का होता है, तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी नहीं। तो बचा कौन? B, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। अब चेक करते हैं B कैसा आंसर हुआ। तो देखिए यहां पर जो 21 एटॉमिक नंबर है वो स्कैंडियम का आता है, जो 25 एटॉमिक नंबर है वो मैग्नीज का होता है, जो 42 एटॉमिक नंबर है वो मोलिब्डेनम का है, और जो 72 एटॉमिक नंबर है वो हॉफनियम का है। तो बच्चों ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, हेंस आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 4, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 नॉट डिस्कवर्ड, इफ डिस्कवर्ड इट विल बी N। तो बच्चों जो 120 है वो किस ग्रुप में आएगा? तो देखिए टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है, 118, और जो 118 एलिमेंट है वो 18th ग्रुप में है, यानी नोबल फैमिली में है। अब जो 119 वाला एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा, यानी एल्कलाइन मेटल, और जो 120 वाला एलिमेंट आएगा वो सेकंड ग्रुप में आएगा, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रुप नंबर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 आर। तो बच्चों हमारे पास एटॉमिक नंबर 15 वाला एलिमेंट है फास्फोरस, तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो होगा 15। ठीक है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 3, है ना, क्योंकि इसमें लास्ट ऑर्बिट में P3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 15, 5, 3, यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द IUPAC सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। आप देखो बच्चों 119 इसके लिए सिंबल, तो जो 1 है उसके लिए सिंबल होता है अन, अगेन दूसरे 1 के लिए सिंबल हो जाएगा अन, और 9 के लिए हो जाएगा बच्चों एनियम, एनियम। तो सिंबल क्या बना? UE। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग
आयंस। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये जितने भी आयंस है दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। इस टाइप के आयन की एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से घटती है। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज डिक्रीज रेडियस, रीजन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन उसका रेडियस उतना कम। तो बच्चों यहां पर आंसर होने वाला है सी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे कम रेडियस एल्यूमिनियम क्योंकि उसमें 13 प्रोटॉन है, फिर मैग्नीशियम 12, फिर सोडियम 11, फिर फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7। जितने कम प्रोटॉन उसका रेडियस उतना ही ज्यादा, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, within each pair of element FnCl, SnSe and lithium and sodium respectively, the element that release more energy upon an electron gain। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पूछा, डेल्टा EgH किसकी ज्यादा होगी। तो अब देखिए इनका ऑर्डर कैसा है, F ऊपर है, Cl नीचे है 17 ग्रुप में। उसके बाद अगर मैं सल्फर की बात करूं, अच्छा इसको इधर लिखते हैं, इधर F इधर Cl, तो यहां पर सल्फर होना चाहिए, सल्फर यानी 16, यहां पर सल्फर होगा, ठीक है। और अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम यहां कहीं होना चाहिए और लिथियम इसके ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल फ्लोरीन की लाइन में, और सल्फर के नीचे क्या होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, ठीक। अब देखिए बच्चों, अगर मैं F और Cl की बात करूं तो F और Cl में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की सबसे ज्यादा होती है, तो Cl सबसे पहले आ गया है ना, एक तो Cl हो गया। उसके बाद बात करते हैं S और Se, S और Se, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, तो S ज्यादा हो गया इस पेयर में। उसके बाद आती है लिथियम एंड सोडियम, तो सेम कंसेप्ट, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, तो इधर लिथियम आ गया, तो क्लोरीन, सल्फर एंड लिथियम, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग टू। अब देखिए बच्चों, 101 के बारे में पूछ रहा है और 104 के बारे में पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास एक्टिनॉइड्स है उनका एटॉमिक नंबर कहां से शुरू होता है, 90 थोरियम से लेकर और 103 लॉरेंसियम तक, है ना। तो 101 बीच में आ गया, यानी एक तो एक्टिनाइड्स होगा, तो बी और सी में से आंसर होने वाला है। और अगर मैं बात करूं 104 की, तो इसके बाद आ गया बच्चों 104, और 104 होता है हमारे पास रदरफोर्डियम, ठीक। तो रदरफोर्डियम जो है 4th ग्रुप में आ गया, ठीक है, क्योंकि 3rd ग्रुप में सारे एक्टिनाइड्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा एक्टिनाइड्स एंड 4th ग्रुप, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक। नॉट एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, एनर्जी विल बी रिलीज, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, माइनस, ठीक है, यानी ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन 1, आर्गन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, आर्गन माइनस बना रहा है। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये नहीं हो सकता है। बी देखिए, बी में जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, H माइनस बना रहा है, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सी भी देख लेते हैं, सी में भी ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ऑक्सीजन की ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और किसी भी एलिमेंट की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। और डी भी चेक कर लेते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इसका मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां H पॉजिटिव होगा, तो डी भी आंसर नहीं है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछ रहा है, 1 से 4 स्टेटमेंट दिए रखे, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। यस, बेरिलियम ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे है,
तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ती है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, बेरिलियम हैज हायर आईपी देन एल्यूमिनियम। यस, बेरिलियम यहां पर है और एल्यूमिनियम यहां पर है, तो बेरिलियम छोटा है, पीरियोडिक टेबल में ऊपर है, तो इसकी आईपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ये भी ठीक है। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, चार्ज रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। ये गलत है बच्चों। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों एक दूसरे से डायगोनली रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इन दोनों के इस रिलेशनशिप का जो मेन कॉज है वो चार्ज और रेडियस रेशियो सेम होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। यस, बेरिलियम के एल्यूमिनियम के दोनों कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। तो अब सारे स्टेटमेंट को बच्चों आप चेक करोगे तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन आयनिक रेडियस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन उसका रेडियस कम, तो मैग्नीशियम का सबसे कम और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, 5 आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है एक ही एलिमेंट की, जिसको हम बोलेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर हमें उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता करना है। अब देखिए बच्चों, जो यहां पर फर्स्ट आईपी है वो है 800, दूसरी आईपी है 2427, तीसरी आईपी है 3658 और चौथी आईपी है 25024 और पांचवें आईपी है 32824, सारी किलो जूल पर मोल में। अब देखिए बच्चों, ये तीनों आईपी में ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन जैसे आप थर्ड से फोर्थ आईपी की तरफ जाओगे तो आपको लार्ज गैप मिलेगा। यहां पर देखिए गैप ज्यादा है ना, 3000 से सीधे 25000। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग सबशेल में है और ये तीनों इलेक्ट्रॉन अलग सबशेल में है। अब देखिए ये तीनों P में है तो P3 होगा और ये S2 होगा। तो बच्चों देखो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जो P में है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन तीनों को निकालना आसान है। तो इन तीनों की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कम गैप होगा, लेकिन जैसे आप चौथी को निकालोगे तो अलग सबशेल आ जाएगी, तो आईपी की वैल्यू सडन बढ़ जाएगी, सडन जंप आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर। तो बच्चों देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की थोड़ी सी कम, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 333, 349, 325 एंड 296। अगर आपको याद भी नहीं तो सीक्वेंस से याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15, इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट शोज एन अपोजिट ट्रेंड इन द कंपैरिजन टू द अदर प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी बाकी प्रॉपर्टी से अलग जाती है, वो जाती है बच्चों एटॉमिक रेडियस। तो आंसर हो जाएगा डी। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट घटता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, जबकि आईपी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों लेफ्ट टू राइट बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे घटती हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड दे रखे हैं और ये बोल रहा है कि जो एक्स है वो जो है बेसिक ऑक्साइड बनाता है और जो वाई है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है और जो जेड है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो इनके एटॉमिक नंबर का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों जो एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं वो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट होते हैं, ठीक, और जो एसिडिक बनाते हैं वो सबसे राइट होते हैं, और बीच में जो एलिमेंट होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनके एटॉमिक नंबर का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, Z का एटॉमिक नंबर ज्यादा, देन Y, देन X। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको ये देखना कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। किस किस का कंपैरिजन कर रहे हैं? बेरिलियम का और बोरॉन का। तो बच्चों बेरिलियम 1s2 2s2, ठीक है, बोरॉन 1s2 2s2 2p1। तो p इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, s इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय देन इनर कोर इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी शील्डिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनर इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन। यस, जितने कोर पे जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर उतनी बढ़ती जाएगी, ये भी ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। तो रेडियस कम होगा बच्चों, बेरिलियम पहले है बोरॉन बाद में है। तो बेरिलियम का बेरिलियम का रेडियस ज्यादा और बोरॉन का रेडियस कम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होता है। तो बोरॉन का रेडियस मोर नहीं है। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी 1 2 3 वाले सही है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। 18, द एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर। बहुत इजी है। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? जो नॉन मेटल होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? जो सेमी मेटल होगा। लेकिन बच्चों इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। और बेसिक कौन बनाएगा? जो मेटल होगा, जैसे सोडियम वाला। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक पूछा है। तो बच्चों इसमें आंसर आ जाएगा सी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लिथियम के ऑक्साइड मेटल होते हुए बेसिक होते हैं और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट एंड सेकंड आईपी ऑफ मेटल आर 496 एंड 4560 किलोजूल पर मोल। So how many moles of HCl and H2SO4 respectively will be needed to react completely with 1 mole of metal hydroxide? तो बच्चों यहां पर एक मेटल है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। तो देखो पहली IP 496 है और दूसरी IP 4560 है। देखो कितना गैप है, लार्ज गैप है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अलग सेक्शन में और ये इलेक्ट्रॉन अलग सेक्शन में। तो बच्चों देखिए ये कोर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये P6 एकदम कॉम्पैक्ट है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये S1 में होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसकी IP कम है, इसको निकालना आसान है। इसकी IP ज्यादा, इसको निकालना मुश्किल है। दोनों के बीच ज्यादा गैप है, तो इसका मतलब इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। तो ये मेटल होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो NaCl प्लस वाटर बनाते हैं। और अगर यही जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों H2SO4 के केवल आधे मोल की जरूरत पड़ेगी। तो Na2SO4 इसके 2 मोल, इसका 1 मोल है ना। तो अगर HCl का 1 मोल है तो H2SO4 का आधा ही मोल यूज होगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी, 1 मोल एंड 0.5 मोल। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए क्या पूछा है। द फर्स्ट आईपी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर। कौन कौन से? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। देखो आईपी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन कहां पर है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम की आईपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो बच्चों सबसे पहले आ गया सोडियम, तो सोडियम कितना होगा? वैल्यू दे रखी है 496। उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी? मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा है तो 373 आएगा। उसके बाद 577 आएगा और उसके बाद 786 आएगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, केवल कंपैरिजन करना है। सोडियम सबसे कम, सिलिकॉन सबसे ज्यादा। तो सबसे कम सबसे ज्यादा कौन से है? 496 है और सबसे ज्यादा कौन से है? 786 है। क्लियर। अब मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की कम होगी, इसलिए 737 पहले आ गया और 577 बाद में चला गया। क्वेश्चन नंबर 21, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। बहुत इजी है, एटॉमिक रेडियस मालूम करना है। तो एक तो यहां पर है कार्बन, उसके बाद है यहां पर ऑक्सीजन, उसके बाद है यहां पर फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे है ब्रोमीन, है ना।
तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी बच्चों? ब्रोमीन यानी V, सबसे ज्यादा रेडियस वाला। उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन किस नंबर पर है? IV, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्लोरीन, उसके बाद किसका रेडियस आएगा? कार्बन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होता है, तो फर्स्ट आना चाहिए फर्स्ट। उसके बाद किसका आएगा? सेकंड। और सबसे लास्ट किसका होगा बच्चों? थर्ड, है ना। फिफ्थ सबसे ज्यादा, थर्ड सबसे कम। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो बच्चों ये था हमारा JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। अगर आपको 2005 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा है, उस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते। तो चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अगर आपको मुझसे और क्वेश्चन पूछने या मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो लिंक आपकी स्क्रीन के सामने दे रहे। थैंक यू वेरी मच।